Welcome to all students on the online learning session on behalf of Mehta Group of Colleges, and I, Dr. Megha Sharma, will today deliver you the lecture on the difference between concept of protozoa and metazoa, जो कि आपके यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनिट फर्स्ट आपका पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी, राइट। सबसे पहले उस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले मैंने आपको पुराने सेशंस के अंदर जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें मैंने ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में बताया है। जैसे किसी प्रोटोजोआ में मैंने अमीबा का एग्जाम्पल लिया, पैरामीशियम पढ़ा अपन ने, ठीक है। डिफरेंट अपन ने ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी। जो ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स होते हैं वो ही एक फाइलम के करेक्टर्स होते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि किसी संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उन जीवों के करेक्टर्स वो संघ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो फाइलम रिप्रेजेंट करता है। तो सर्वप्रथम वर्गीकरण ब्रॉड लेवल पे किस तरह किया जाता है वो देखेंगे, और इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। आप जंतु जगत से बिलोंग करते हैं, जंतु जगत यानी किंगडम, तो आपका किंगडम कौन सा हो गया? एनिमेलिया। क्या हो गया? एनिमेलिया किंगडम। एनिमल किंगडम को फर्दर जब अपन डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी के आधार बहुत सारे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स जैसे नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर मैं नंबर ऑफ सेल्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास कौन से आए? दो सब किंगडम, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की फाइलम भी क्या है? सिर्फ और एक प्रोटोजोआ, जिसके अंदर ए सेल्यूलर जीव आता है, जैसे अमीबा। एक सेल ए सेल्यूलर यानी, और जो सेल्स में डिवाइडेड नहीं है बॉडी, सिर्फ ओनली वन सेल इज एक्टिंग एज अ वाइटल बॉडी, जिसके अंदर सभी प्रकार के कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद में जो दूसरा डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ सेल्स, जर्म लेयर्स, उसे हमने बोला यूमेटाजोआ, वास्तविक मेटाजोअन्स, ठीक है, ये ट्रू मेटाजोअन्स। इसे फर्दर हमने डिवाइड किया। दिस इज किंगडम, किंगडम इज डिवाइडेड इनटू सब किंगडम्स, एंड सब किंगडम इज अगेन डिवाइडेड इनटू इंफ्रा किंगडम्स, ठीक है। इंफ्रा किंगडम्स में मीजोजोआ, पैराजोआ और एंटेरोजोआ। किसकी बात कर रहे हैं? मीजोजोआ, पैराजोआ और एंटेरोजोआ। सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि एंटेरोजोआ को कौन से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से आगे डिवाइड किया हुआ है। वो उसका ग्रेड है इसकी सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पर इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है दे आर कॉल्ड एज रेडिएटा, और जिसके अंदर बायलेटरल पाए जाते हैं द्विपार्श्व सम्मिति और अरीय सम्मिति। तो द्विपार्श्व वाले जीवों को बोला गया बायलेट्रिया। रेडिएटा जो है आपका ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपकी कितनी फाइलम आती है? दो, नाइडेरिया यानी मैं सिलेंट्रेटा की बात कर रही हूँ, और टीनोफोरा। क्या? टीनोफोरा अर्थात जिसमें सीकॉम्स आते हैं, ठीक है। बायलेट्रिया को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया, और इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ब्लास्टोपोर से सर्वप्रथम क्या बनता है? अगर ब्लास्टोपोर से सर्वप्रथम माउथ बनता है तो उसे बोलते हैं, या ब्लास्टोपोर सर्वप्रथम एंड जब क्लोज होता है तो वहाँ पे माउथ का ओरल पोर्शन का निर्माण होता है, तो वो जीव होते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रो मीन्स पहले, स्टोमिया मतलब माउथ। ब्लास्टोपोर बंद होने की जगह क्या होता है? प्रोटोस्टोमिया जो है यानी माउथ का निर्माण होता है। लेकिन कुछ जीव होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर जहाँ पर क्लोज होता है तो वहाँ पर पहले माउथ नहीं बनता, पहले एनस बनती है, माउथ बाद में बनता है। तो ऐसे जीवों को बोला जाता है ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या बोला जाता है? ड्यूटेरोस्टोमिया। ये आपके कोर्स में भी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिमेट्री एंड एवरीथिंग, एम्ब्रियोजेनी, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ये अभी ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये लर्न है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए प्रोटोस्टोमिया के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं। तरीका बताऊँ याद करने का? आम आदमी। क्या बोलोगे? आम आदमी। देखते हैं कैसे। अब प्रोटोस्टोमिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। प्रोटोस्टोमिया में फाइलम तो वही काउंट होगी, लेकिन किसके आधार पर इसका और सब डिवीजन किया गया है? वो सब डिवीजन किया गया है इनकी सीलोम के आधार पर, कि इनके अंदर सीलोम उपस्थित है या नहीं है।
एसीलोमेट यानी सीलोम की एब्सेंस, वो जीव जिनके अंदर सीलोम नहीं होती उन्हें एसीलोमेट्स बोलते हैं। और इनके अंदर फाइलम आती है आपकी प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या आती है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपटे कृमि जिनको बोलते हैं, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। उसके बाद आते हैं सूडोसीलोमेट्स, सूडो यानी फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट, इसमें आते हैं आपके नीमेहेल्मिन्थीज है, नीमेटोड्स आते हैं। फिर आता है आपके पास स्कीजो यानी सीलोम जो बनी है वो फटकर बनी है, स्कीज मतलब दरार, ठीक है, मेसोडर्म के अंदर फटकर बनी है, स्कीजो सीलोमेट्स। ये आपके यू सीलोमेट्स या ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, जिसके अंदर आ गए आपके आम आदमी, ए फॉर आर्थ्रोपोडा, ए फॉर एनेलिडा एंड एम फॉर मोलस्क, एम फॉर मोलस्क। इसी प्रकार से ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर हमने एंटेरोसीलोमेट्स यानी सीलोम भी दो तरीके से बनती है, स्कीजोसीलोमेट्स एंड एंटेरो। जब एंटेरोन से ओरिजिन होता है तो उसे बोलते हैं एंटेरोसीलोमेट्स। और इसके अंदर दो फाइलम आती है, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। कौन सा आता है? इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो इस चार्ट से आपको एक जनरल आइडिया लगा कि किंगडम एनिमेलिया को किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, आप देख लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी में इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और आपके जो मीजोजोआ है, मीजोजोआ के अंदर आपकी जो फाइलम आती है वो आती है पॉरीफेरा, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिंपलर ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटोजोआ में सिर्फ सिंपलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, बॉडी ग्रेड और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सेल से टिश्यू लेवल पर पहुंच जाते हैं या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से अपन सेल्यूलर लेवल और सेल्यूलर लेवल से टिश्यू एंड ऑर्गन, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में विविधता यानी डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, यानी प्रोटोजोन जीव के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं जो उन्हें मेटाजोन से अलग करते हैं। इसीलिए सब में पहले मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन पढ़ाया, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। देखिए मेटाजोन का पार्ट पूरा इतना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी के आपके सिलेबस में कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ या मेटाजोअन्स या मेटाजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, और मेटाजोअन्स डेवलप्ड, मेटाजोअन्स डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर मैं सरल भाषा में आपको समझ में आ रहा है कि प्रोटोजोन्स में मैं जिन जीवों की बात करूंगी उनके अंदर शारीरिक संगठन भी क्या होगा? सरल पाया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, और दूसरी तरफ हम साथ के साथ लेकर चलेंगे मेटाजोअन। क्या लेके चलेंगे? या मेटाजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, जो बॉडी का लेवल होता है, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो सेल्यूलर टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है? सेल्यूलर, यानी बहुत सिंपलर होता है। और अगर एग्जाम्पल ले अमीबा का, तो अमीबा को बोला जाता है ए सेल्यूलर। क्या बोला जाता है? ए सेल्यूलर, अकोशिकीय। अकोशिकीय इसलिए मैंने पहले भी समझाया था कि वो सिर्फ जीव एक सेल है, दूसरे सेल में वो विभाजित नहीं हुआ है, या इस बॉडी के अंदर किसी विशेष प्रकार के दूसरे सेल्स मौजूद नहीं हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? अकोशिकीय। अगर ये चीज़ अकोशिकीय है, इसमें कोई भी दूसरे सेल प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें श्रम का विभाजन भी नहीं मिलता। श्रम का विभाजन अर्थात प्रत्येक सेल अपना विशिष्ट कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल है जिसके अंदर सारी वाइटल एक्टिविटी या कार्य की परफॉर्म की जाती है, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, उत्सर्जन हो, श्वसन हो यानी रेस्पिरेशन हो, या रिप्रोडक्शन हो।
ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसकी जो दूसरी एक्टिविटी सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ, सिमेट्री मोस्टली क्या होते हैं, ये एसिमेट्रिक, क्या होते हैं, एसिमेट्रिक, और कई बार इनकी जो दूसरी फॉर्म्स होती है उसमें बायलेटरल पाई जाती, कभी कभी, ज़्यादा नहीं, बायलेटरल, एंड समटाइम्स स्फेरिकल। ठीक है, सिमेट्री की बात हमने कर ली, समिति की बात हमने कर ली। अब इसके हम सिस्टम्स के ऊपर चलते हैं। पहली चीज़, ना तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे आर सिंगल लेयर्ड सेल्स, यानी सिंगल लेयर्ड। ओनली एंड ओनली प्लाज्मा लीमा इज द आउटर membrane, plasma lemma is the outer, sometimes the other membrane is also present, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। आज हम यूग्लिना का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, प्रोटोजोन्स को लेकर अमीबा पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे यूग्लिना का स्ट्रक्चर जो कि एक दूसरा प्रोटोजोन है, ठीक है, और स्वयंपोषी है, इसलिए उसका एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, आपके कोर्स में भी है। ठीक है, सिंगल लेयर्ड होते हैं, इनके अंदर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ सारी एक्टिविटीज़ सिंगल सेल परफॉर्म करता है, एक कोशिका के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके मेटाजोन्स की बात करूं, मेटाजोन्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर है अर्थात इनमें जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक पाया जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, फिर अब इसमें अगर डिफरेंट सेल्स है तो हर एक सेल अपना एक विशिष्ट फंक्शन या वर्क करेगी, यानी यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गए आपके पॉरीफेरा का ले तो अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। और अमीबोसाइट्स क्या करते हैं, दूसरे सेल्स की अगर अपन बात करें, नाइडोसिल जो कि दंश कोशिकाएं कहलाती है, सिलेंट्रेट्स की होती है। ठीक है, ये बात हो गई, यानी हर सेल का अपना अपना काम होता है। उसके बाद में इसमें जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है रेडियल, बायरेडियल, ठीक है, और बायलेटरल। क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री, ये इसकी सिमेट्री हो गई। ये सिंगल लेयर्ड नहीं होते, यानी ये ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय भी हो सकते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। मैं मेटाजोन्स की बात कर रही हूँ, जटिल जीवों की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा इनमें रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए यानी उत्सर्जन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए एक विशिष्ट ऑर्गन या अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, विभेदित होते हैं ये। इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, हर चीज़ का जो सेगमेंट होता है वो अलग होता है, सेगमेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स होता है और हर एक ऑर्गन अपना कार्य करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके मेटाजोन्स की। तो इसमें आपको बेसिकली डिफरेंस समझाना है। ठीक है, दूसरे कैरेक्टर्स की मैं बात करती हूँ, दूसरे कैरेक्टर्स की। जो इनकी पेलिकल होती है वो इनको शेप प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, शेप भी प्रोवाइड करती है और लोकोमोशन में भी हेल्प करती है इनकी पेलिकल। ठीक है, ये एक प्रकार की इनकी प्रोटेक्टिव लेयर है। कौन सी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। इनके अंदर प्रोटोजोन्स के अंदर साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज, एंड वो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी। कुछ प्रोटोजोन्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट,
यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका दोनों हो सकता है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। अदरवाइज अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, यानी विषमपोषी, दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसके अंदर अगर मैं ऑस्मो रेगुलेशन की बात करूं, ऑस्मो रेगुलेशन यानी जल संतुलन की मैं बात करूं तो उसके लिए जो ऑर्गेनली है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या है, संकुचनशील धानिका। ठीक है, संकुचनशील धानिका। प्रोटोजोन्स के अंदर लोकोमोशन के लिए सीलिया, फ्लैजिला और सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। इवन इनके अंदर डाइजेशन के लिए, सिर्फ एक सेल की बात कर रही हूँ, फूड वैक्यूल क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लास्ट आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा ये, नहीं तो यहाँ पर आप पहले इसका लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेलिकल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षात्मक कवच की तरह कार्य करती है, लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। इसके साइटोप्लाज्म को दो भागों में विभेदित किया जाता है। एक तो होता है बाहर की साइड में बिल्कुल काचाब यानी कणिका रहित, विदाउट ग्रैन्यूल्स, एक्टोप्लाज्म, और अंदर की साइड डेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई दीज प्रोटोजोन्स आर ऑटोट्रॉफिक। उसके अलावा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या तो होलोजोइक, हेट्रोट्रॉफिक हम इसे बोल सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इनमें होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। इनके अंदर लोकोमोशन सीलिया, फ्लैजिला, सूडोपोडिया के द्वारा संभव होता है। डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल होती है। और इनका जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो होता है, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर प्रोटोजोन्स का, इनमें रिप्रोडक्शन होता है, सभी को पता है, एसेक्सुअल। कौन सा तरीका होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा इनमें किसी भी प्रकार की लार्वल अवस्था प्रेजेंट नहीं होती। ये मैं प्रोटोजोन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स के आप ये लिख लीजिए, नो लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट। इवन इनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर ब्लास्टुला आती है, क्या आती है, ब्लास्टुला, ये उस फेस में नहीं जाते। ये डायरेक्ट, मतलब एम्ब्रियोनिक में आपने पढ़ा होगा पहले जाइगोट, फिर जाइगोट के बाद उसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है, ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला, देन न्यूरुला। लेकिन यहाँ पर ये कोई स्टेज नहीं, तो डायरेक्ट जो जाइगोट है वो एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर, एक नए जीव के अंदर परिवर्तित हो जाता है, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, सिंपलेस्ट होते हैं। तो यानी ये कैरेक्टर्स हो गए आपके किसके, प्रोटोजोन्स के। ऑफ कोर्स अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ लिख सकते हो आपके गोनेड्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, गोनेड्स एब्सेंट होते हैं। और कुछ स्पीशीज़ में एक स्पेशल टाइप का क्या पाया जाता है, प्रजनन का तरीका पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, कॉन्जुगेशन। किस में पाया जाता है, आप एग्जाम्पल लिखेंगे, पैरामीशियम, जिसे मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, पैरामीशियम। ये यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस, एक केंद्र की होते हैं। इसके अलावा ये बाइन्यूक्लिएट भी होते हैं। बाइन्यूक्लिएट यानी इनकी सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे, 2। और एग्जाम्पल क्या है अगेन, पैरामीशियम, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, ये इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हो गए जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजोन संघ तक सीमित होते हैं। अब जब हम बात करते हैं मेटाजोन्स में, तो मेटाजोन्स के कुछ कैरेक्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरे कैरेक्टर्स हम इसके आगे स्टडी करेंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप पहले ये उतार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ अलग से मेटाजोन्स की। ठीक है, पहले वाले कैरेक्टर्स आपने उतार लिए, द बेसिक डिफरेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेटाजोआ एनिमल्स। हमने क्या बोला था, मेटाजोआ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी इनके अंदर
सिंगल बॉडी के अंदर या सिंगल बॉडी डिफरेंट फंक्शन कर सकती है, डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर हर फंक्शन को करने के लिए, हर कार्य को करने के लिए एक अलग सेल मौजूद होता है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल को मिलकर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम तक बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये जीव कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रोटोजोन्स जो हैं वो तो सिंगल सेल सारा काम कर लेते हैं, लेकिन मेटाजोन्स के जितने भी बॉडी होती है उनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर एक सेल ने काम नहीं किया तो इसका प्रभाव दूसरे बॉडी के फंक्शंस पर पड़ेगा। तो यानी ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसे हम बोला जाता है इंटरडिपेंडेंट मोड ऑफ वर्किंग। मोड ऑफ वर्किंग कार्य करने का तरीका है कि एक सेल दूसरे सेल पर सदैव निर्भर रहता है, इंटरडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन प्रोटोजोन्स में ऐसा नहीं होता, बार बार बोल रही हूँ, सिंगल सेल ही सब कुछ परफॉर्म करता है। इनके अंदर जो बॉडी की कवरिंग है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें किसी भी प्रकार की पेलिकल जैसी संरचना नहीं पाई जाती, ओनली सिंगल लेयर्ड, या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं आप इसको। आपने सेल बायोलॉजी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे क्या पढ़े होंगे, मॉडल्स के सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, पेलिकल एब्सेंट, जैसा मैंने अभी अभी बोला, पेलिकल एब्सेंट, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा, सेल है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, सेल ऑर्गेनेलीज। क्या प्रेजेंट होंगी, सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि डेवलप्ड होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड। आप पहले लिख लीजिए, मेम्ब्रेन बाउंड। अगर मेटाजोन्स में हम आगे चलते हैं, जैसे हमने डिवीजन में पढ़ाया, प्रोटोजोआ में सिर्फ हमने प्रोटोजोआ फाइलम को पढ़ा, और मेटाजोन्स में अगर मैं पॉरीफेरेंस का एग्जाम्पल लूँ तो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कभी कभी पाए जाते हैं, बाकी में नहीं पाए जाते, ठीक है। इनमें भी सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। कोई एग्जाम्पल देगा मुझे, सीलिया किस में प्रेजेंट होते हैं, या फ्लैजिला कौन से मेटाजोन्स में प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी के ऊपर नहीं बात कर रही हूँ मैं, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में कौन से सेल्स होते हैं, कोएनोसाइट्स, जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेम होता है सीलिया और फ्लैजिला का, ठीक है। लेकिन इसमें जो लोअर मेटाजोन्स हैं, देखिए लोअर मतलब निम्न जीव, और एक होते हैं हायर। हायर वाले ऑफ कोर्स ज़्यादा डेवलप होंगे, लोअर वाले कम। तो लोअर वाले जो जीव होते हैं, निम्नतर जो मेटाजोन्स होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे पॉरीफेरेंस की बात कर लें, उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी होता है पानी की धारा के थ्रू होता है। तो लोअर मेटाजोन्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, ये सब के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं होते। एब्सेंट लिख लीजिए, एब्सेंट, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। जब आप इनके हायर मेटाजोन्स के अंदर पढ़ेंगे तो इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए फॉर एग्जांपल गिल्स, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया, ठीक है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट्स होंगे। और हायर कॉर्डेटा की बात करूँ तो क्या होता है, किडनी, और किडनी का यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन, ठीक है। इनका नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता है। मेटाजोन्स का नर्वस सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड। गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, हायर की बात कर रही हूँ, लोअर में नहीं लिख रही हूँ, इसलिए इनका मोड ऑफ क्या होता है, एसेक्सुअल होता है, या जब गैमीट्स बनते हैं बस, और इनमें गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। हायर मेटाजोन्स की मैं बात करूँ तो इनमें गोनेट्स पाए जाते हैं। इनके अंदर मोटाइल लार्वा मतलब लार्वल अवस्था भी प्रेजेंट होती है, यानी जब एम्ब्रियो का, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है
तो वो डायरेक्ट एडल्ट में या इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से उसको लार्वल स्टेज से पास ऑन होना होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये जीव मेटाजोअन्स सोलिटरी भी होते हैं यानी एकल भी होते हैं, और कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं यानी कॉलोनियल भी होते हैं। तो ये बात हो गई आपके मेन करेक्टर्स की, जो कि आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ और मेटाजोआ आपको क्या समझाता है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है तो आप धीरे धीरे जब स्टडी करोगे हर एक जीव की, तो आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि यस ये प्रोटोजोअन है तो इसमें ये करेक्टर्स तो होने ही चाहिए, ये मेटाजोअन से हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये करेक्टर्स होने चाहिए। जब तक हमें किसी के करेक्टर्स का पता नहीं है हम उसको क्या नहीं कर सकते, ग्रुपिंग नहीं कर सकते। और मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिजम्स को उसके की करेक्टर्स के आधार पर जब अपन ग्रुपिंग कहते हैं वो क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमी। क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत अपन वर्गीकी के अंतर्गत अपन वर्गीकरण करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक पोजीशन देते हैं। और सिस्टमैटिक पोजीशन देने के लिए उनकी करेक्टर्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जानना आवश्यक होता है। ठीक है, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, लिख लो। नेक्स्ट हम चलेंगे जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही थी, जो कि आपका एक प्रोटोजोअन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं हम यूग्लिना। ठीक है, चलें आगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द यूग्लिना, जो कि आपके यूनिट 2 के अंदर प्रोटोजोआ। पहले आप एक डायग्राम में आपके लिए बनाती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके कोर्स में आएगा। वो डायग्राम है प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरो, जो कि बुक में अच्छे से नहीं दे रखा। ठीक है, तो उस डायग्राम को अगर आप कॉपी में बनाते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे आप प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, आम आदमी, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड मोलस्का। आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड मोलस्का। दूसरा ड्यूटेरोस्टोमिया या ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश वगैरह और सारे के सारे कॉर्डेटा। ठीक है, या कॉर्डेट्स लिखेंगे, कॉर्डेट्स। तो ये इसका एग्जाम्पल आपको यहीं लर्न हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बनने के बाद उसमें विदलन यानी क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्या होता है, क्लीवेज। तो प्रोटोस्टोम्स में कैसा होता है, ड्यूटेरोस्टोम्स में कैसा होता है, यही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर जाइगोट और जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो गया है। दिस इज अ क्लीवेज, दिस इज योर न्यूक्लियस। ये कौन सी अवस्था है, 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज यहाँ पीछे भी दिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और एक हो गया यहाँ पे 1 2 3 4। कितने सेल्स हो गए, 8 सेल अवस्था। पहला सेल फर्स्ट डिवीजन से 2 पार्ट्स में, देन 2 से 4 से 8 पार्ट्स में 8 सेल अवस्था। इसमें जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल एक्सिस की तरफ होता है और जो क्लीवेज होता है वो होता है निर्धारित। क्या होता है, निर्धारित, डेटरमिनेट। इसका अर्थ यह होता है, डेटरमिनेट का अर्थ यह होता है कि अगर कोई भी सेल इसमें से कम हो जाए या किसी प्रकार से निकाल दिया जाए तो वो पूर्ण जीव का निर्माण करने में जो ब्लास्टुला अवस्था है वो असक्षम होती है। अर्थात हर एक सेल, जो भी सेल है ब्लास्टोमियर है, उसका जो फेट है वो निश्चित होता है। यानी आगे जाकर इसे आइज़ बनानी है, किसी को लिवर सेल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ डेटरमिनेट का मतलब क्या होता है। तो अगर इनके अंदर या आगे जाके कोई हिंड लिम्स बनाने हैं, 4 लिम्स बनाने हैं, विंग्स का निर्माण करना है, इनके फुट का निर्माण करना है, तो उसके लिए हर एक सेल रिस्पॉन्स, अगर वो सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट नहीं होगा।
ठीक है, इसका अर्थ हो गया डेटर्मिनेट। किस्मत निश्चित है कि आगे जाके यही बनना है, वो सेल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ऑर्गन का डेवलपमेंट या वो सेल टिश्यू नहीं बनेगा, इसे बोलते हैं डेटर्मिनेट क्लीवेज।